हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन में। तो इसमें हम लोग डेली साइंस के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपना पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि आवृत्ति और आवर्त काल में क्या संबंध है। तो ऑप्शन दिया है टी बराबर 1+f, दूसरा ऑप्शन है टी बराबर एफ, तीसरा है टी बराबर 1/f और चौथा है टी बराबर 1 × f। जिसमें f का मतलब है फ्रीक्वेंसी जिसे हम आवृत्ति कहते हैं और t का मतलब है टाइम पीरियड जिसे हम आवर्त काल कहते हैं। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी, मतलब कि आवर्त काल बराबर होता है 1/आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अपना कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का क्या कारण है। तो ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकतम क्षीणता के कारण, दूसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, तीसरा है पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी और चौथा है हवा की गतिशीलता होने के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकतम क्षीणता के कारण, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण बहुत कम होता है जिसके कारण वहाँ पर जो वायुमंडलीय गैसें हैं उनका पलायन वेग अधिक होने के कारण वो जल्दी पलायन कर जाती हैं, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो ऑप्शन दिया है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा और तीसरा है गतिज ऊर्जा, चौथा है स्थितिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा, जो कि हमेशा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन अपना कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकता है। तो ऑप्शन दिया है जलावन का अभाव रहता है, दूसरा ऑप्शन है पानी का घनत्व बढ़ जाता है, तीसरा है वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, चौथा है वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो ऊंचाई पर खाना देर से क्यों पकता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई देने का कौन सा दोष है, नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दोष है। तो ऑप्शन दिया है मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है अबिंदुकता और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, निम्न में से इसका क्या कारण है। तो तारे का कलर अलग अलग होता है, तो इनमें से बताना है कि वह कौन सा कारण है जिसके कारण उनका कलर अलग अलग होता है, उनका रंग अलग अलग होता है। तो ऑप्शन दिया है चाल, दूसरा है दूरी, तीसरा है तापमान और चौथा है प्राकृतिक रंग। तो तारों का रंग अलग अलग दिखाई देना मतलब अलग अलग रंग में दिखाई देना उनके तापमान को प्रदर्शित करता है कि उनका टेम्परेचर कौन से तारे का टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है अपना कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है तो यह गोला, ऑप्शन दिया है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, तीसरा है प्रोटॉन त्याग करेगा और चौथा है प्रोटॉन प्राप्त करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है कि इसका निम्न घनत्व होता है, दूसरा है उच्च विशिष्ट ऊष्मा कारण, तीसरा है निम्न क्वथनांक, चौथा है आसानी से उपलब्धता। तो गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग करने का कारण है कि जल का जो क्वथनांक होता है जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह उच्च होती है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा उच्च होती है, इसलिए गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि कोबाल्ट 16 से कौन सी गैस निकलती है, कि कोबाल्ट 60 से कौन सी गैस निकलती है। तो ऑप्शन दिया है एक्स रे, दूसरा ऑप्शन है गामा रे, तीसरा ऑप्शन है बीटा रे और चौथा है इनमें से सभी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलती है, जिसका प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि किसी रेडियो उत्सर्जित वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण है। तो ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन नाभिक है, दूसरा है ऋणात्मक रूप से आवेशित कण है, तीसरा है हीलियम नाभिक है और चौथा है ड्यूटॉन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नाभिक है। किसी भी रेडियो उत्सर्जित वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण हीलियम नाभिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करता है। कि चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित राख की मात्रा को कम करते हैं। ऑप्शन दिया है कि विद्युत अवक्षेपण द्वारा कर सकते हैं कम, दूसरा ऑप्शन है कि धुएं को चलने से गुजार कर, तीसरा है धुएं को जल से गुजार कर, चौथा है रासायनिक पदार्थ द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अवक्षेपण द्वारा हम उसकी राख की मात्रा को कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस होती है, प्रवाह के कारण शीतली होती है, दूसरा दिया है कि प्रवाह के कारण तापित होती है, और तीसरा है संपीड़ित करने पर शीतलित होती है, और चौथा है प्रसारित करने पर शीतलित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रसारित करने पर शीतलित होती है। अगला क्वेश्चन है अपना कि लेड संचायक बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है सल्फ्यूरस अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि सबसे भारी प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व है, कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो इसमें से आपको बताना है। तो पहला दिया है थोरियम, दूसरा है यूरेनियम और तीसरा है मरकरी और चौथा है पोलोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व थोरियम है। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है अपना ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है अपना कि पटाखों में तेज प्रकाश लाने के लिए निम्न धातुओं में किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है रजत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना दांत और अस्थियां निम्न में से किससे मजबूती और कठोरता प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है क्लोरीन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांत और अस्थियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। निम्न में से एक में चांदी नहीं, आपको इसमें से बताना है कि जो ऑप्शन नीचे दिया हुआ है कि किस में चांदी नहीं है। तो लूनर कास्टिक, जर्मन सिल्वर, हारना सिल्वर और रूबी सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न स्तर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है। कि निम्न स्तर मतलब कि वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा कौन सी है। तो ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%
पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 78% पाई जाती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।